कितने रिश्तेदारों को देना है, या कार्ड या खाना बनाना या चाय करना, कुछ भी गिनती पहले करते हैं कि नहीं करते? तभी हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं। तो गिनती, जब तुम्हारे पास गिनती ही नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा? जूठन ऐसा फेंक दिया, लड़ते रहो, यादव को ज्यादा मिल रहा है, कहीं कहीं तेरे कुर्मी सब ले जा रहा है। अरे तुम्हारा बाप पूरा खजाना लूट रहे हैं ये लोग, और उनकी बातों में आ रहे हैं। आप समझे कि नहीं समझे? कहने का मेरा मतलब यह है कि इन्होंने हमारी गिनती नहीं कराई, और जो उसका कारण यह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि संख्या हमारी 60% है मध्य प्रदेश के अंदर। अब बताइए, कभी एससी समाज ने क्या विरोध किया? क्या ओबीसी का? नहीं किया। कोर्ट में जबलपुर हाई कोर्ट चले जाओ, आप ओबीसी समाज के खिलाफ कौन गया आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाने? वही ब्राह्मण बनिया ठाकुर। भाई जो लगाए हैं तो उनके नाम लेने में क्या दिक्कत है? बताइए, गलत बोल रहे क्या? लेकिन किसी एससी वर्ग के और एसटी के लोग नहीं गए करते। जो ओबीसी वर्ग के लोग सोचते हैं कि हमारे एससी समाज के लोग गलत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वो गलत होते तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाते। वो आपके साथ खड़े हैं, और आज ये जागृति जो आई है वो उनके कारण ही आई है। ओबीसी वर्ग में भी उनके लोग एक रोटी कम खा रहे हैं, लेकिन अपने समाज के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी जगाने का काम करते हैं साथ। तब जाके आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे किसी ओबीसी वर्ग ने नहीं बुलाया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे हमारे राजेश बकोरिया जी ने बुलाया है। सोचिए आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर का जो भ्रम है उसको निकालिए। आपका कौन है, आपका कौन नहीं है, समझना पड़ेगा। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 15/4 और 16/4 में फिर लिखा कि संख्या के अनुपात में प्रतिशत होना चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण भी होना चाहिए। इसको भी हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा। हमारे लाखों घरों की ये बात है कि ओबीसी वर्ग को अभी भी जो भी मिल रहा है वो संविधान के तौर पर मिल रहा है, जाति के तौर पे ओबीसी वर्ग को ओबीसी लिखा गया है, पिछड़ा वर्ग लिखा गया है, तब जाके अधिकार मिले हैं। जाति के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई अधिकार किसी को नहीं दिए साहब। और क्यों नहीं दिए इसको समझ लो। इसलिए नहीं दिए कि वो चाहते थे कि ओबीसी वर्ग एक हो, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग जब एक होगा तभी ये देश मनुवादियों से आजाद होगा। इसलिए अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में 32 डिग्रियों के मालिक, एक डिग्री तो कर नहीं पा, अभी अगर बात करें 10वीं पढ़े तो ऐसा लगता है वैसा होता है, कह रहे नहीं 32 डिग्रियां की। और अब पता है आपको, हमारे यहाँ के लोग जब जाते हैं, यहाँ का ब्राह्मण भी अगर विदेश चला जाए तो सीना ठोके जाता है ऐसे। 32 डिग्रियों का मालिक मतलब हमारे देश का ये बता रहा हूं। लेकिन यहाँ उसी की बुराई करता है कि नहीं करता? मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट बता दूंगा विदेश में जो ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकर की धरती से आया हूं, लेकिन यहाँ पे उसी अम्बेडकर के विचार नहीं बताता। सोचो कि जिसको पट्टी तक नहीं दी गई, जिसको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, वो सोचो क्या 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 नहीं किया होगा उसने शिक्षा के लिए, तब जाके वो अम्बेडकर बने। अम्बेडकर कोई नाम नहीं है, विचारधारा है, ये एक परंपरा है, एक मंत्र है। अगर आप कई बार बोलते हैं कि भैया आप लोग नारे लगाते हो, हमसे जैसे कोई बोले कि आप जय सिया राम के नारे लगाओ, और हम अगर उससे बोल दें कि आप जय भीम के नारे लगाओ तो चिढ़ जाता है। आप समझेंगे नहीं समझे? जैसे हमारी आस्था है कि हम जय भीम बोलेंगे, और तुम्हारी आस्था है कि तुम जय सिया राम बोलोगे, तो पहले हमारे जय भीम बोलिए, हम जय सिया राम ही बोल देंगे। बताओ गलत बोल रहे क्या? लेकिन जय भीम नहीं बोलेंगे, तो जय भीम नहीं बोलेंगे तो हम क्यों बोलेंगे भाई? हमें तो सारे अधिकार संविधान ने ही दिए हैं। हमें कोई भी इस देश के अंदर
फूंक मार के कोई भी अधिकार नहीं मिले। माता बहन समझ लो, कोई भी अधिकार इस देश के अंदर फूंक मार के नहीं मिला है। 27% आरक्षण जो केंद्र में मिलता है आपको ओबीसी वर्ग को, वो किसी मनुवादी ने फूंक मार के नहीं दिया है। हमारे शरद यादव तुम्हारे यहाँ के यहीं के रहने वाले हैं, आंख मऊ के। और अभी दादा बोल रहे थे, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की गिनती है, सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग रहता है। लेकिन एक वर्मा जी को छोड़ के सारे के सारे मनुवादी लोग राजनीति में बैठे, सांसद भी उनका, उनके विधायक, उन्हीं के सारे कलेक्टर, उन्हीं का सारा तहसील, उन्हीं के सारे लोग मीडिया में, कार्यपालिका में, विधायिका में और प्राइवेट सेक्टर में तो पूरे राजी कर रहे हैं। न्यायपालिका में वही लोग। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग है। यहीं के एक मसीहा थे शरद यादव, जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि 90 के दशक में आपको मंडल कमीशन की जो सिफारिश लागू कराने के लिए आंदोलन किए और उनको देना पड़ा मनुवादियों को कितना, 27% आरक्षण, जबकि उस समय हमें कितना मिलना चाहिए, 52% मिलना चाहिए, नहीं दिया। क्या 9 जजों की बेंच बनाई, 9 जजों की बेंच बनाई और 9 जज कौन थी, वही ब्राह्मण बनी है। हमारी समझ से था ही नहीं, तो हमारी समझ से था नहीं तो हमारे लिए क्या करेगा कोई? वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, उन्होंने नियम बना लिया अपने मन से ही। मैं बता रहा हूं, आप 15(4) पढ़ लीजिए ओबीसी का, उसमें लिखा है कोई लिमिटेशन नहीं है, 50% की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पढ़ते ही नहीं। हमारे पूरे ओबीसी वर्ग के युवाओं को यही बता के रखा है कि 49.5 से ऊपर आरक्षण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जब लगातार ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आरएसएस की काम करती है तो हमारे लोग सोचते हैं कि वाकई ऐसा ही होगा शायद। अभी आप जानते होंगे, लगातार आप झूठ बोलते रहेंगे तो कोई सोचते सही बोल रहा होगा। इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लोग नहीं सत्ता में, इसलिए हमारा आरक्षण नहीं हो पा रहा। तमिलनाडु में आप चले जाओ, वहां क्यों मिलता है 50%? बताइए, 50 मिलता है वहां, लेकिन यहां नहीं मिलता। और आरक्षण का फायदा क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। सिंपल सी बात है, 100 लोग हैं, 100 कितने लोग हैं, 100 और 100 रोटियां हैं, 100 लोगों को 100 रोटियां देना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जो 60% ओबीसी वर्ग है उसको 14 रोटी दी जा रही है। कितनी? 14। 22% दे दी अपने एसटी को और 16.5% दे दी अपने एससी को, और जो बचाव किसको जा रहा है? 6% 7% जो मनुवादी लोग हैं उनको 50% आरक्षण है। बताइए है कि नहीं? अभी इस समय तो जब मोदी जी सरकार में आए, पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि आप अगर अपने, समझने में क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा, आरक्षण अलग अलग है। अगर एससी का, एसटी का, ओबीसी का व्यक्ति अपने आरक्षण में फॉर्म भर के अगर सामान्य के कोटे से ज्यादा अंक लेके अगर आ गया तो उसको सामान्य के कोटे से सीट मिलती थी पहले। अब क्या कर दिया? अब बंद कर दिया मोदी जी ने। आप अगर अपने कोटे में फॉर्म भरे हो, अब आप 100 में से 100 भी ले आएंगे तब भी आपको सामान्य की सीट नहीं मिलती है साहब, लेकिन पहले मिलती थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब जब सामान्य वालों को भी मिल ही गया है, सवर्णों को 10% बिना गिनती कराए, तो अब सबको संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। इसलिए गिनती कराना चाहिए। हमारी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी गिनती होना चाहिए और उसको फिर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना चाहिए। तो आप लोग जब ओबीसी वर्ग के बीच में जाते हो
तो उनसे यही बोलो भैया अपनी गिनती तो करवा